हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। क्यों कालिक फोत कर हम हमारे चेहरों को बेकार करें। क्या तुम्हें ये कुदरत की सुंदरता पसंद नहीं है? हम इंसान हैं, हमारी औकात सिर्फ इतनी है कि हम एक बूंद पानी का भी बना नहीं सकते। कुदरत ने आपको जिन्हीं कला से नवाजा है, जैसा ही बनाया है, आप उसे स्वीकार कीजिए। ड्रामेबाजी की दुनिया से बाहर निकलकर वास्तविकता में जीना ही स्वीकार कीजिए। क्यों हमें नकलची दुनिया में जीना है? किसके लिए जीना है? क्यों रहे हैं हम बनावटी इस दुनिया में? वास्तविक संसार में वास्तविक बनकर जीना होता है। जिसकी कुदरत की इन प्रकृति में आस्था है, जो इस कुदरत के सिद्धांतों को जानना चाहता है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्याय है कि वो वास्तविकता में जिए। हम सभी एक अवस्था से गुजरते हैं, तब हम अपने आप को खूबसूरत दिखाना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में खूबसूरती है क्या? आपका शरीर, सुंदर चेहरा, नीली आंखें, तीखा नाक, मोती जैसे दांत, क्या यही आपकी सुंदरता है? क्या साधारण बन करके भी असाधारण बना जा सकता है? जी, आपके विचार, आपकी सोच, यही आपको असाधारण बनाती है। ड्रामाबाजी की दुनिया से बाहर निकलकर इस दुनिया के रंगमंच पर हमें जीना होता है। आप जितने सीधे साधे, सरल और साधारण और वास्तविक होंगे, उतने ही लोगों के दिलों में स्थान प्राप्त कर पाएंगे। लोगों का आत्मविश्वास आपसे जुड़ेगा। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, आप किस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पास में क्या है, यह कोई मायने नहीं रखता है। क्या आपके पास गाड़ी, घोड़ी, बंगले हैं? लोग कहते हैं कि आज की दुनिया ऐसी ही है, भौतिकता में विश्वास करती है, लेकिन हम इस जीवन को अपने अंदाज में जीने आए हैं। भौतिकता से बाहर निकलकर हम अपनी वास्तविकता में ही जीना चाहते हैं। वास्तविकता आपको कभी भी तनाव की स्थिति में रहने नहीं देगी। क्या करना चाहते हो तुम इस दुनिया में बहुरूपीय बनकर, जबकि कुदरत ने आपको वास्तविक बनाया है? बहुरूपिया ही बनना है अगर तुम सबको, तो फिर काल्पनिक दुनिया में जाकर जीना सीखो। वास्तविक दुनिया में अगर जीना है तो बहुरूपियों से जिंदगी क्यों जीना चाहते हो? जो दे रखा है मुखौटा कुदरत ने इतना सुंदर सजाकर, उस सुंदर मुखौटे पर तुम क्यों मुखौटा लगाना चाहते हो? जोकर बनकर तुम क्यों जीना चाहते हो? जो भी बना है जोकर इस दुनिया की पटल पर, हमेशा वो मनोरंजन का साधन बन के रह गया। पूछो दुनिया वालों से कि जोकर पर कितनों का विश्वास रह गया। वो जोकर जोकर ही होता है। इस वास्तविकता के संसार में हमें जोकर बनकर क्यों जीना? कहते हैं कि ये दुनिया जिस दिन वास्तविकता में जीना सीख जाएगी, उस दिन उसके सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। कुदरत एक खुला मंच है। इसके पेड़ पौधे
पशु पक्षी, पर्वत पहाड़, ये सभी हमारे आश्रय स्थल हैं। पशु पक्षी आपके सच्चे मित्र हैं। इनसे आप दोस्ती करिए, इनसे वफादारी करिए। ये निश्चित ही आपको अकेला महसूस नहीं होने देंगे। कुदरत को आप अपना ईश्वर मानिए। इसका श्रृंगार करने, इसको सजाने को ही आप अपना कर्तव्य मानिए। कुदरत का किरदार, इसका श्रृंगार, इसका संवर्धन ही हमारा धर्म है। हम इंसानियत को पहचान लें, यही हमारे धर्म का एक प्राण है। इंसानियत को समझना, इंसानियत को बरकरार समझना, इसको बरकरार रखना, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं। जिसे तुम धर्म कहते हो, वास्तव में वो धर्म तुम्हारे कर्तव्य से है। हम सभी के 3 कर्तव्य होते हैं। प्रथम कर्तव्य में ड्यूटी टू मी, हमारे प्रति कर्तव्य। ईश्वर ने आपको इस संसार में भेजा है, तो आपके प्रति आपका कर्तव्य क्या है? आपके प्रति यही कर्तव्य है कि मैं इस अज्ञान संसार में ज्ञान प्राप्त करूं, इतनी समझ विकसित कर लूं कि मुझे क्या अच्छा क्या बुरा इसकी समझ हो, मुझे क्या करना चाहिए इसका ज्ञान हो जाए। ड्यूटी टू अदर, दूसरों के प्रति कर्तव्य। आपके दूसरों के प्रति क्या कर्तव्य है? यहाँ दूसरों का अर्थ, जिस दुनिया में आप हंस रहे हैं, आप इस दुनिया में इतनी ऑक्सीजन ले रहे हैं, इतना पानी पी रहे हैं, तो आप भावी पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं? क्या भावी पीढ़ी के लिए एक पेड़ लगाकर आप तैयार करेंगे? जो ऑक्सीजन तुम जीवन भर ले रहे हो, वो भी उन लोगों को मिले। क्या झीलों का संरक्षण करेंगे? क्या पशु पक्षियों के संवर्धन में अपना जीवन बिताएंगे? पशु पक्षियों से दोस्ती करेंगे? ये आपका मनुष्य जीवन आपको इसे किस तरह सेवार्थ बनाना चाहिए? क्या असहाय की सहायता करेंगे? यानी कि परोपकार ही आपके जीवन का ध्येय होना चाहिए। ड्यूटी टू गॉड, तीसरा कर्तव्य, जिस ईश्वर जिसे आप कुछ भी कहें, आप विभिन्न संज्ञाओं के द्वारा उन्हें नवाज सकते हैं। राम, रहीम, रहमान, गुरुगंध साहिब, अल्लाह, न जाने आप किन किन नामों से आप उस अदृश्य शक्ति को नाम देते हैं। वह अदृश्य शक्ति जिसे ना तो मैंने देखा है, न आपने देखा है, लेकिन इस संपूर्ण ब्रह्मांड की एक व्यवस्थाओं को संचालित कर रही है। उस संचालनकर्ता को ही हम ईश्वर कहते हैं। न जाने वो किस किरदार में है, उसका क्या चेहरा है, क्या रूप है, वो हम सभी के लिए अज्ञात है। लेकिन हमने कृत्रिमता के चलते, हमारी कपोल कल्पित कल्पनाओं के चलते, संकुचित मानसिकता के चलते, हमने उन्हें अलग अलग पर्यायवाचों के द्वारा नवाज करके इस मानव जाति का जो विखंडन किया है, चाहे वो धर्म के रूप में हो, चाहे वो देश के रूप में हो, चाहे वो समाज के रूप में हो, कुल परिवार के रूप में हो, ये छोटा छोटी जो खंडनता है, बंटनता है, इसका संलयन केंद्र एक ही है। हमें उस संलयन केंद्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, वो ध्यान में रखना चाहिए। ईश्वर ने आपको इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया है, इस मनुष्य जीवन में आपकी क्या भूमिका है? ड्यूटी टू गॉड, जब आप अपने इन 3 कर्तव्यों के प्रति जागृत हो जाएंगे, तब आप जीवन के वास्तविक उस संसार को जी पाएंगे। इसलिए नकाबपोश चेहरों को हटाकर वास्तविक चेहरे में ही जीना सीखें। क्या कुदरत से बड़े तुम कलाकार हो, जो उनकी कलाकारी में तुम विकृति पैदा कर रहे हो? साधारण है तो है, गरीब है तो है, इसका ये कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन आप इंसान हैं, ये एक सबसे बड़ा पैरामीटर है। आप रईस बाप की औलाद नहीं है तो नहीं है, लेकिन आप इंसान हैं। इसलिए अपने आप को ह्यूमन बनाइए और एक दूसरे से रिश्ता जोड़िए, प्रेम कीजिए, क्योंकि प्रेम ही संसार का आधार है। प्रेम का अर्थ यहाँ पर
भावनाओं को जोड़ना, भावनाओं को समझना, एक दूसरे की कद्र करना। सच में जीवन के तुम अमूल्य ज्ञान को जान लोगे तो किसी से नफरत करना भी छोड़ दोगे, क्योंकि जीवन प्रेम का एक समुंदर है। साभार आपका ओम भगत मोहन, कलम मेवाड़ की।